कॉन्फिडेंट नहीं हो पाती हूँ जब तक मैं लाइन बोल नहीं लेती। बट ये पहले से कॉन्फिडेंट रहता है। कोई कैरेक्टर छोटा बड़ा नहीं है, चाहे वो मेरी बहन नंदनी का कैरेक्टर हो, नंदन का कैरेक्टर हो, सुमन का सुमन कैरेक्टर का। बहुत बड़ी 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 लाइंस भी होते हैं ना, हाँ। सिर्फ एक बार पढ़ के याद हो जाते हो हैं। जाता है। कई बार होता है That's a ऐसा good कि एक लाइन याद नहीं हो अटक पाती जाते है, हैं और अटक जाते हैं। उसे माँ वाला प्यार मिले, क्योंकि उसकी मामी से तो उसे माँ वाला प्यार कभी मिला ही नहीं। कई बार आदमियों को बहुत जल्दी जज कर लिया जाता है। अब आप देखिए, कभी कोई रिश्ता टूटता है, कोई भी रिलेशनशिप हो, वो टूटता है तो सबसे पहले आदमी को जज किया जाता है कि इसी ने कुछ किया होगा, इसी की वजह से टूटा होगा। Hello and welcome to Telechakra. This is me Arshi Siddiqui. When Trophy coming up with the second season. कैसा लग रहा है, क्या डिफरेंट रहेगा फर्स्ट सीजन के अलावा पलकों की? फ्रेशनेस रहेगी, बहुत फ्रेशनेस रहेगी। तो ये भी 13 साल के ब्रांड बाद वही अपग्रेड है, हो रहा है। ब्रांड वही है बट अपग्रेड हो गया है। अपग्रेड हो रहा है और तो- बहुत अच्छा अपग्रेड हो रहा है। तो इसमें आपको Because कुछ it's नया, been हाँ 13 बिल्कुल। years. आप अपने कैरेक्टर्स के बारे में कुछ बताइए प्लीज। सुमन का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही सीधी सादी लड़की है, बहुत नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती है। उसने अपनी मम्मी को कभी नहीं देखा, ना पापा को, तो वो एक कमी है उसकी लाइफ में। और वो चाहती है कि उसे माँ वाला प्यार मिले, क्योंकि उसकी मामी से तो उसे माँ वाला प्यार कभी मिला ही नहीं। पापा से उसे मामा से उसे पापा वाला प्यार मिला है, बट वो एक जो फीमेल टच होता है वो उसे अब तक नहीं मिला है। और वो उसी प्यार की भूखी है, मदरली लव की भूखी है। एक हमसफ़र की कमी है, बट ज़्यादा उसे माँ का प्यार चाहिए, और माँ के ही प्यार में शायद हमसफ़र भी मिल जाए। अगर आप पिछले कैरेक्टर्स से अगर आप कंपेयर करें तो डेफिनेटली आई वुड से डिफरेंट है ये, बिकॉज कोई भी कैरेक्टर आप प्ले करते हैं तो वो अपने आप में कुछ ना कुछ उसमें अलग होता ही है। ये बहुत गिविंग है, सेल्फलेस है, अपनी फैमिली से बड़ा प्यार करता है, बहुत रिस्पेक्टफुल है, एजुकेटेड है। भले ही फैमिली जो है एक एक स्मॉल टाउन से है, लेकिन फैमिली का बहुत नाम है पूरे पटना में या बिहार में। और इसका बस एक ही मकसद है लाइफ में कि ये अपनी फैमिली को खुश रख सके। आप लोग का फर्स्ट इंप्रेशन क्या था जब आप लोग को पता चला था कि बोथ आर कास्टेड अगेंस्ट ईच अदर? फर्स्ट डे का शूट था, सो हाउ वाज इट? एक्चुअली हमारा जो शूट हम लोगों ने शूट पहले स्टार्ट किया था, और मैं 3-4 कुछ दिन 8-10 बाद- हाँ मतलब हाँ, 7-8 7-8 दिन के बाद मैं आई थी, ये सेट पे आई थी। सेट पे आई थी। हाँ। और मैंने ये लोग को शूट करते हुए देखा, तो मुझे ऐसा पहले ऐसे लगा था कि यार ये लोग तो मिक्स हो चुके हैं, अब मैं अलग हो चुकी हूँ। बट ये लोग ने इतने प्यार से मेरा वेलकम किया, और इससे तो मैं मॉक शूट के दिन ही मिल रही थी, और उसी दिन मुझे पता चल गया था कि यही है मेरा अंशुमन, He's the one. ही इज़ द वन। तो भले ही थोड़ी देर के लिए मिले थे, लेकिन फिर हम शूट पे दोबारा जब हम मिले उस दिन, और काफ़ी जल्दी हम लोगों ने एक बॉन्ड डेवलप कर लिया था, एंड इट्स जस्ट गोइंग स्ट्रॉन्गर। Plot of the story is always women centric, her problems and lot of things that is happening in her life. After marriage problems, before marriage problems, and all of those things. Somewhere or the other, audience also at some point feel that the shows are getting too much Women-centric. And what were your take, and what different can you bring if you have? ज़्यादातर मेजॉरिटी को ऐसे शोज़ पसंद आते हैं जिसमें जहाँ जो वुमेन सेंट्रिक होते हैं, और जो कि आने भी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें कुछ हमारे शोज़ में दिखाई भी जाती हैं जो कि बहुत ही रिलेटेबल होती हैं, जो कि औरतें, क्योंकि हमारा शो जो है वो ज़्यादातर हाउसवाइफ्स के लिए देखती हैं। लेकिन हमारा शो यूनिक इसलिए, इन चीज़ अलग इसलिए है क्योंकि इसमें हर कैरेक्टर का एक अपना महत्व है, करेक्ट, इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस है। चाहे वो, और कोई कैरेक्टर छोटा बड़ा नहीं है, चाहे वो मेरी बहन नंदनी का कैरेक्टर हो, नंदन का कैरेक्टर हो, सुमन का सुमन का कैरेक्टर हो, या अंशुमन माँ का हो, या बड़ी माँ का हो, या दादाजी का हो, सबके एक कैरेक्टर इस्टेब्लिश हाँ। जो किया हुआ है शो के अंदर, आप देखेंगे। You have to portray a man's part, a man's problem, man's issue. What would be that? कई बार आदमियों को बहुत जल्दी जज कर लिया जाता है। अब आप देखिए, कभी कोई रिश्ता टूटता है, कोई भी रिलेशनशिप हो, वो टूटता है तो सबसे पहले आदमी को जज किया जाता है कि इसी ने कुछ किया होगा, इसी की वजह से टूटा होगा। सपोज आप किसी को पसंद करती हैं, वो इंसान का पहले कोई रिश्ता रह चुका होगा, आप उसे जानती भी नहीं है, लेकिन तीसरे ने आपको बताया कि ये ऐसा था, तो आप मान लेंगी जस्ट बिकॉज ही इज अ गाय। लड़कियां ऐसी होती हैं, वैसी होती हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लड़कियों को भी, आई एम नॉट जजिंग एनीबडी, लड़कियों को भी कई बार जज किया जाता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जैसे हमारे डैड हैं, जो उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखा है, जैसे उन्होंने हमें रेस किया है, वो स्ट्रगल होता है, वो कई बार लोग नोटिस नहीं कर पाते। एक फादर का स्ट्रगल, एक फादर का स्ट्रगल, फादर्स डे नहीं मनाते इतने, एग्जैक्टली, मदर्स डे आप देखेंगे कि कई बार बाप अपने
बेटी या बेटे से बहुत प्यार करता है, ठीक है, लेकिन बेटा या बेटी कुछ ऐसे होते जो इतना क्लोज नहीं हो पाते, और बाप कई बार ये नहीं बता पाता है कि वो अपनी बेटी से या अपने बच्चों से कितना प्यार करता है. तो आई वुड से कि अगर ऐसा कुछ पार्ट हो जहाँ पे आई वुड लव टू प्ले. Shruti and Viz, who's most likely from you both to take breaks? Like सबसे Breaks? ज़्यादा break? No one. आई थिंक अगर लेता भी होगा तो मैं लेता हूँ, ये तो ब्रेक है इसको, Okay. ये लेती नहीं ब्रेक. Shoots के दौरान, scenes के दौरान सबसे ज़्यादा line कौन बोलता है? आई डोंट थिंक सो. मुझे हम मैंने दोनों भी में नहीं देखा है. मतलब मैं शायद मैं हो सकती हूँ कि मुझे एकदम मैं कॉन्फिडेंट नहीं हो पाती हूँ जब तक मैं लाइन बोल नहीं लेती. बट ये पहले से कॉन्फिडेंट रहता है. जितना लंबा लाइन ओह ये एंड ही गोज. तो मे बी ये ज़्यादा. आई थिंक मेरे साथ ऐसा होता है कई बार कि मेरा एक फेज होता है जब मुझे बहुत बड़ी लाइंस भी होते हैं ना, सिर्फ एक बार पढ़ के याद हो जाते हैं. हो जाता है. कई बार That's होता a है good ऐसा point. कि एक लाइन याद नहीं हो अटक पाती जाते हैं है, और अटक अटक जाते जाते हैं. वो मुझे लगता है सबके साथ ही शायद सबके होता साथ, होगा. मेरे साथ भी होता है. So there's a set time limit of everything. But in television we see long working Yeah. hours. Long. So does it really bother your personal life in any way? It does. It does. And it how do does. you cope up with that? See, initially it's difficult to cope up, Yeah. बट क्योंकि टेलीकास्ट का प्रेशर होते हैं, हाँ. बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, एक अलग तरीके से शूट हो रहा होता है इनिशियली, तो आपको कोऑपरेट करना पड़ता है. बट हाँ, बाद में चीज़ें जब अब एक शो इस्टेब्लिश हो जाता है तो चीज़ें थोड़ी मैनेज हो जाती हैं. बट वो जो एक पर्सनल स्पेस होता है जो फैमिली के साथ, वो टेलीविजन में तो बहुत कम होता है. Not the only makers, but somewhere or the other, the actors are also the part of the TRP release Yeah. and all of those things. So does it really bother you, and how are you going to take it as the artist? टीआरपी को प्रेशर में लेके काम करना, हमारा काम है काम करना, और 100% करना. अपना 100% देना. एज एन एक्टर आप अपने काम से जस्टिस कर सकते हो, कर अपना सकते काम अच्छे से कर सकते हो, बस और कुछ नहीं कर सकते. और आप कुछ नहीं कर सकते. ये एक टीम वर्क होता है जिसमें सभी इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, directors, प्रोड्यूसर direction हो, team एक्टर्स चाहे हो, वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो कोई भी हो. एडिटर हो या जो भी हो. तो ये सबका टीम वर्क होता है. कंपटीशन को दिमाग में रख के आप स्ट्रेस में काम नहीं कर सकते कभी भी कोई भी. तो मुझे लगता है कि आई डोंट थिंक इट बॉदर्स मी, तो डजंट बॉदर मी. इसके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? लव प्लीज शावर योर लव. हाँ, बहुत yeah, सारा please, ढेर please, सारा please. प्यार दीजिए हमें. और हम आ रहे हैं आज ही रात 7:30 बजे पलकों की छांव में ओनली ऑन दंगल. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chucker's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.